हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 एमसीक्यू जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, मूल शंकर। मूल शंकर ये था वास्तविक नाम किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। दूसरे क्वेश्चन देखिएगा, आत्मसम्मान आत्मसम्मान आंदोलन नामक कट्टरपंथी आंदोलन किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया था? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ईवी रामास्वामी ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिशों ने पहली बार अपने कारखाने को कहाँ खोले? कहाँ खोला है दोस्तों भारत के पूर्वी हिस्सों में ब्रिटिशों ने पहली बार? तो ये होगा इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य में ये जो ब्रिटिशों ने पहली बार अपने कारखानों को खोला है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? दोस्तों इनमें चारों में से बताइए कि पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल जो है किसके उदाहरण है? तो मिश्रण का, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रण का। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कहाँ था दोस्तों? ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय। तो आंसर होगा ए, फोर्ट विलियम। कहाँ होगा? फोर्ट विलियम। चलिए अगला है, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी है? तो बाबू विवाह पुस्तक को किसने लिखी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक? तो बाबू विवाह। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने पहले भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो बताइएगा, भगवद गीता को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया सबसे पहले? तो आंसर होगा डी, चार्ल्स विलंकन्स ने। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला है, रौलेट एक्ट पास होने पर भारत का वायसराय कौन था? तो रौलेट एक्ट पास होने पर भारत का जो वायसराय थे कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों कौन थे पहले भारतीय? आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे बताइए? 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शंस का भी सही होगा, रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त जो है ये द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों आप सभी को होना चाहिए 30 वर्ष का। कितना? 30 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय? इसका आंसर होगा पेरिस। पेरिस में होगा दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगाया गया है? दोस्तों भारत देश में जो वित्तीय आपातकाल होता है वो कितने बार लगाया गया है? तो नेवर, यानी कि कभी नहीं, अभी कभी नहीं दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा कभी भी नहीं। अगला है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर कौन सा शहर है? कटक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर ए होगा, कटक जो है ये महानदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है?
तो घनी आबादी वाला देश कौन सा कहलाएगा? भारत देश। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए दोस्तों, गंगा नदी के जो तट पर है शहर बसा हुआ कौन सा है? तो आंसर होगा सी, कानपुर शहर बसा हुआ गंगा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, राइट आंसर भी होगा मध्य प्रदेश राज्य में। यह कौन सा रिजर्व है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो अमराबाद जो टाइगर है दोस्तों ये होगा तेलंगाना राज्य। कहाँ होगा? तेलंगाना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई पूछा है तो कौन सा होगा? मरीना की खाई। इस क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है दोस्तों ये झारखंड की राजधानी है, सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनान की राजधानी क्या है? तो यूनान की राजधानी पूछा है तो कौन सा होगा? एथेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर सी होगा, एथेंस, जो कि यूनान की राजधानी कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नासिक शहर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा 22 क्वेश्चन नंबर आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ राज्य में ये इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी हो जाएगा डबलिन। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा दोस्तों, डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को कहा जाता है क्या? एटलस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा, एटलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहते हैं? दोस्तों नहरों का देश कहा जाता है कौन सा देश को? पाकिस्तान देश को। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप सभी का हो जाएगा कौन सा राज्य में? तो राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो राजस्थान बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा जो है ये दोस्तों भारत देश में, कौन सा देश हो जाएगा आपका? भारत में नाथुला दर्रा जो है स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो कहलाएगा शुक्र ग्रह। सभी को यानी कि पता होगा दोस्तों कि शुक्र ग्रह जो है गर्म ग्रह कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है दोस्तों? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। कमेंट करके इनका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाए इस जीके जीएस की क्लास में, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।